सो हाय एवरीवन, दिस साइड सूरज। वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरा आरआरबी पीओ का पेपर था सेकंड शिफ्ट में। चलिए देखते हैं सेल्फ गिवन एनालिसिस। सबसे पहले रीजनिंग खुला, जिसमें सबसे पहले खुला था मेरा 12% का डबल रो वाला सिटिंग, जिसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ा। उसके बाद अनसर्टेन वाली पजल खुली थी, छोटी सी थी, तो ये हैंड टू हैंड कर ली थी मैंने। 3 क्वेश्चन ही थे इसमें, 8% बने हैं मेरे। आप लोग भी बताना अगर किसी ने ये वाली करी हो तो 8% बने थे। फिर उसके बाद खुलता है इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग खुला, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी थे। फिर एक मंथ बेस्ड आई थी पजल, वो भी हो गई थी, एक दो पॉसिबिलिटी में हो गई थी। फिर आई थी फ्लैट फ्लोर वाली आई थी, पी क्यू, जिसमें फ्लैट थे और 1 2 3 4 फ्लोर थे। ये करी। फिर खुला ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मुझे देख कर तो छोटा लगा, 3 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा लाओ कर लूँ। जब बनाने बैठा तो थोड़ा सा बन तो गया था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था इस बात से, क्योंकि मतलब इसमें एक या 2 अननोन पर्सन दिए हुए थे। मतलब उनका नाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन उनका मतलब वो कपल के साथ वो ज्वाइन हो रहे थे, तो उनका नाम तो नहीं दिया था। फिर मुझे लगा कुछ गलत होगा, शायद मैंने कुछ गलत बनाया, लेकिन मैंने दोबारा चेक किया, सब कुछ सही था। फिर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया, अच्छा जी ऐसा ही बनेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था कि यदि जेड उसका हस्बैंड होता है, पता नहीं कुछ दिया था, तो उस हिसाब से फिर तीनों आंसर हो गए थे आराम से। ब्लड रिलेशन करा। फिर मैं गया सबसे लास्ट में 12% वाली डबल रो में। इसमें पता नहीं क्या है, इतनी इजी थी, इतनी इजी पजल थी ये वाली 12% वाली। पता नहीं, मैंने नोट करने में कोई दिक्कत करी, 2 पॉसिबिलिटी लेके चला मैं। ई जो दिया था नीचे से सेकंड पे किसी एंड से, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चला, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, मेरा आंसर ही नहीं आया। फिर मैंने देखा कि सब कंडीशन फिर से मैंने नोट करी कि मतलब कहीं गलती तो नहीं कर दी होगी, क्योंकि टाइम बचा हुआ था और सारे क्वेश्चन हो ही गए थे मेरे। तो फिर मैंने उसे टाइम दिया, फिर शुरू से वैसा ही करा जैसे मैंने करा। फिर वही सब चीज़ें जो पहले हो रहा था कि दोनों पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो जा रही। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं क्या ही दिक्कत है कि नोट तो मैं सब सही करता हूँ, फिर दोनों पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हो जा रही है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसे छोड़ना पड़ा मुझे। अब क्या ही करता, जब 2 बार मैंने टाइम दे दिया एक पजल को, उतना ही टाइम पहले दिया, फिर उतना ही टाइम दिया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गलती करता हूँ मैं। फिर वो ही उतना ही कर पाया। पेयर फॉर्मेशन वाला बचा हुआ था, 2 मिनट बचे हुए थे, फिर वो वाला करा। और एक और था ऑड इवन वाला, वो वाला कर ही रहा था, लेकिन फिर टाइम अप हो गया। तो फिर बस इतना ही हो पाया रीजनिंग में। चलिए फिर अब करते हैं बात मैथ की। मैथ में ये जो DI आई थी, एक टेबल वाली थी, जिसमें मेल का डेटा दिया हुआ था और परसेंटेज ऑफ मेल का परसेंटेज दिया हुआ था। तो उससे फीमेल का निकला था, मेल फीमेल भी दिया हुआ था। फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने थे, सिंपली हो गए थे। फिर DI दूसरी थी बार ग्राफ वाली, जिसमें ABCD करके 4 ये दिए हुए थे। और ये पता नहीं ये बिल्डिंग में किसका डेटा दिया हुआ था, ऐसे ही दिया हुआ था, और पर लाइन का गैप 2 का था। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने थे। ये वाली भी पजल ईजी थी। फिर इसके बाद आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 4 से 5 क्वेश्चन थे, थोड़े लेंदी थे क्वेश्चन, बट ईजीली हो गए थे मेरे। तो 4-5 क्वेश्चन थे, इसके हो गए थे। फिर अप्रॉक्सीमेशन खुला, उसके 4-5 क्वेश्चन थे, वो भी आराम से हो गए थे। फिर क्वाड्रेटिक सिंपल थी, इसके भी क्वेश्चन हो गए थे। ये रहा ओवरऑल। अब बात करते हैं मेरे अटैम्प्ट की, कितने अटैम्प्ट रहे मेरे। मेरे रीजनिंग में वाली अगर पजल हो जाती तो पूरे 40 के 40 हो जाते। उस पजल में मैंने 2 बार टाइम दिया, यानी 2 पजलों का टाइम दे दिया उसमें मैंने, लेकिन वो हो ही नहीं, पता नहीं कहाँ गलती हो रही थी। तो इंग्लिश रीजनिंग में मेरे हुए हैं 33, और क्वांट में
जब उसमें रीजनिंग में कम हो पाए मेरे अकॉर्डिंग तो फिर मैंने क्वांट में खींचने चाहे। सो क्वांट में मेरे अच्छे हो गए, 32 क्वेश्चन कर दिए मैंने क्वांट में। सो ओवरऑल मेरे 65 क्वेश्चन हुए हैं। अब एक्यूरेसी देखते हैं क्या रहती है। और शिफ्ट तो मुझे इजी लगी, क्वांट भी और रीजनिंग भी। चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या स्कोर रहता है फ़िलहाल। आप लोग भी बताना अगर किसी का इस शिफ्ट में पेपर था तो कैसा रहा। ब्लड रिलेशन जैसा मैंने बताया वैसा ही था या कुछ और था आपका। और बाकी 12% वाली पजल में मैं ही गलती कर रहा था या कोई और भी फंसा था, तो फिर आप लोग भी बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब 29 तारीख को मेरा IBPS क्लर्क का मेंस का पेपर है लखनऊ में। चलिए अब उसकी तैयारी करनी है। सो जिसका भी पेपर है मेंस का, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू मी। चलिए फिर जो पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।